नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रकाश यादव और आप देख रहे हैं मेरी यूट्यूब चैनल प्रकाश यादव स्टडी सेंटर में एक नए वीडियो के साथ आप सभी लोगों का हृदय से स्वागत है। तो दोस्तों, कक्षा 10वीं की यह गणित है, अध्याय 1 वास्तविक संख्या से रिक्त स्थान क्वेश्चन, जो बहुत ही मोस्ट है। तो प्रश्न क्या है पहला हमारा, एक सिद्ध किया हुआ कथन जिसे अन्य कथन को सिद्ध करने के लिए प्रयोग किया जाता है खाली स्थान कहलाता है। तो दोस्तों, एक सिद्ध किया हुआ कथन क्या होता है? प्रमेय होता है, और प्रमेय के माध्यम से हम अन्य कथनों को क्या करते हैं? सिद्ध करते हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? प्रमेय या प्रमेयिका। तो यहाँ पे लिखिए प्रमेयिका। तो इसका सही आंसर है प्रमेयिका, है ना, जो कि एक सिद्ध किया हुआ कथन होता है और इस कथन के माध्यम से हम अन्य कथनों को सिद्ध करते हैं। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुपरिभाषित चरणों की एक श्रृंखला जो एक विशेष प्रकार की समस्या को हल करने की एक प्रक्रिया या विधि प्रदान करती है खाली स्थान कहलाती है। तो सुपरिभाषित चरणों की एक श्रृंखला क्या कहलाती है? एल्गोरिथम कहलाती है, जो एक विशेष प्रकार की समस्या को हल करती है और एक विधि प्रदान करती है। तो इसका आंसर होगा एल्गोरिथम, जिससे हम महत्तम समापवर्तक या एचसीएफ निकालते हैं और इसमें चरणों की श्रृंखला होती है। तो कौन सी विधि से निकालते हैं? एल्गोरिथम से। तो इसका सही आंसर होगा एल्गोरिथम। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, संख्याओं में प्रत्येक उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंडों की सबसे छोटी घात का गुणनफल खाली स्थान कहलाता है। तो उसका उत्तर होगा, यहाँ पे मैं कुछ उदाहरण लेके समझाता हूँ। यहाँ पे संख्याओं का, तो दो संख्या ले लेता हूँ। यहाँ पे एक ले लेता हूँ 6 व 72। ठीक है, अब इन संख्याओं को क्या निकाल लेते हैं हम? अभाज्य गुणनखंड निकाल लेते हैं। ठीक है, फिर देखेंगे कि कौन उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड है। तो यहाँ पे सबसे पहले निकालता हूँ मैं 6 का। 6 किससे कटेगा? 2 से। 2 तिहाई 6, 3 एकम 3। इस तरह से एक को भी काटोगे तो 1 एकम 1। तो ये निकल गया किसका? 6 का गुणनखंड। तो 6 बराबर 2, ये वाला 2 गुणित ये वाला 3 गुणित ये वाला 1। तो इस तरह से आ गया ये 6 का क्या? गुणनखंड। अब हम निकाल लेते हैं किसका? 72 का। तो यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं 72 का गुणनखंड निकाल लेते हैं। तो ये भी 2 से कटेगा। तो 2 तिहाई 6 है ना, यहाँ पे कितना बच गया? 6 कटा है, 7 है तो 1 बच गया। तो ये बन गया कितना? 12। एक हाथ से लिए इसको 2 को दे दिए तो कितना बन गया? 12। 2 छक्का 12, इस तरह से। ठीक है, 36 दूनी 72। ठीक है, अब यहाँ से ये भी किससे कटेगा? 2 से। तो 2 एकम 2, यहाँ पे 3 है, 2 कटा है, 1 बचेगा। तो कितना बन गया? 16। हाथ से लिए लाई 1 दे दिए 6 को 2, तो 16 बन गया। तो 2 अट्ठे 16, इस तरह से 18 दूनी 36 आ गया, है ना। अब यहाँ पे ये भी 2 से कटेगा, तो 2 नाम 18। 2 का पहाड़ कितने बार पढ़े हैं? 9 बार। 2 नाम 18। ठीक है, अब यहाँ से ये किससे कटेगा? 2 से नहीं कट सकते, कटेगा 3 से। तो 3 तिहाई 9, इस तरह से 3 आ गया। अब ये 3 किससे कटेगा? 3 से। 3 एकम 3, इस तरह से 1 आ गया। अब 1 को भी काटोगे तो 1 एकम 1। इस तरह से यहाँ पे लिखो 72 का गुणनखंड, है ना। 72 बराबर इसका गुणनखंड क्या आया है? 1 2 3 ठो 2 हैं, तो 2 गुणित 2 गुणित 2, है ना, गुणित 3 गुणित 3। तो गुणित 3 गुणित 3, फिर गुणित 1 है तो गुणित 1। इस तरह से हम देखें संख्याओं का क्या निकाल लिए? गुणनखंड निकाल लिए। ठीक है, किसका? 72 और 6 का। तो यहाँ पे क्या कह रहा है? उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंडों। उभयनिष्ठ का मतलब होता है कि दोनों अंकों या संख्याओं का गुणनखंड मिलना चाहिए। जैसे कि ये 6 का गुणनखंड कितना है? यहाँ पे देखिए 2 है ना। तो ये 2 और यहाँ पे ये 2, इनको हम ऐसे लिख सकते हैं तथा करके, तो और ज़्यादा समझ में आएगा। आपको मैं डिटेल्स में समझा रहा हूँ। यहाँ पे लिख सकते हो आप 6 बराबर 2 की घाते 1 है, कुछ नहीं मतलब 1 है, और गुणित 3 का घात भी कुछ नहीं मतलब 1 है, और गुणित 1 का घात भी 1 है। ठीक है, तो ऐसे लिख लेते हैं, ज़्यादा समझ में आएगा। व करके लिखो यहाँ पे 72।
72 का जो गुणनखंड है 1 2 3 है, तो यहाँ पे लिखेंगे 2 की घातें 3 या 2 का घन जिसे पढ़ते हैं हम, ठीक है। तो यहाँ पे 2 कितने हैं, 3 है, तो इसके सिर पे हम 3 रख दिए, ठीक है। अब यहाँ पे गुणित है, तो गुणित 3 कितने हैं, 1 2 है, तो 3 के सिर पे 2 रख देंगे जिसे पढ़ेंगे हम वर्ग, 3 का वर्ग। गुणित फिर यहाँ पे 1 है, तो गुणित 1 का घात कुछ नहीं है, मतलब 1 है, एक ठे ही है, ठीक है। अब यहाँ से क्या बोला है, उभयनिष्ठ गुणनखंड। उभयनिष्ठ गुणनखंडों की सबसे छोटी घात को देखना है, और क्या होना चाहिए, उभयनिष्ठ का मतलब होता है दोनों जगह मिलना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए जैसे क्या है, तो यहाँ पे देखिए ये यहाँ पे भी 2 है इस 72 का गुणनखंड, और यहाँ पे भी 2 है, तो ये क्या कहलाए, उभयनिष्ठ कहलाए, है ना। और यहाँ पे भी देखिए 6 का गुणनखंड 3 है और 72 का गुणनखंड भी 3 है, तो ये भी क्या कहला गए, उभयनिष्ठ कहला गए। अब यहाँ पे देखिए इसका भी 72 का गुणनखंड 1 है और 6 का गुणनखंड भी 1 है, तो ये भी क्या कहलाए, उभयनिष्ठ कहलाए। लेकिन यहाँ पे क्या बोल रहा है, उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंडों की सबसे छोटी घात, तो सबसे छोटी घात उभयनिष्ठ की सबसे छोटी घात, इसका घात कितना है, बड़ी है, 3 है, तो इसका छोटी घात, उभयनिष्ठ की छोटी घात क्या है, ये दोनों उभयनिष्ठ हैं एक जैसे हैं, तो इनकी छोटी घात 2 वाली है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 2 की घातें 1, छोटी घात को लेना है ना, उभयनिष्ठ की छोटी घात, तो ये उभयनिष्ठ है, इनकी छोटी घात ये वाला है 2, इसका घात तो 3 है, इसका घात 1 है, तो छोटी घात 1 कहलाएगा, है ना। अब यहाँ से भी देखो 3 का छोटी घात क्या है, ये ऊपर है ना, इसका घात तो 2 है, तो गुणनफल कह रहा है, इसलिए यहाँ पे गुणित, छोटी घात है 3 की घातें 1, 3 का घात यहाँ पे 3 का घात तो 2 है, तो 2 को नहीं बड़ी घात कहला गया, इसका छोटी घात ले लेते हैं, गुणित इसका घात भी 1 है, इसका घात भी 1 है, दोनों बराबर हैं, तो यहाँ पे हम इसको 1 को ले सकते हैं, 1 तो सभी का गुणनखंड कहलाता है, इसलिए तो इनका गुणनफल कर देते हैं, यानी गुणा कर देते हैं, तो क्या होगा, 2 गुणित 3 गुणित 1 बराबर, है ना, क्योंकि एक एक घात है तो यही लिख सकते हैं हम, बराबर 3 दूना 6, 6 एकम 6, तो ये जो आता है हमारा क्या आता है, इस तरह से हम क्या निकालते हैं, HCF निकालते हैं, है ना। ये क्या आ गया हमारा HCF, यहाँ हम लिख सकते हैं 6 व 72 का HCF बराबर 6 आया है 6। तो इस तरह से हम क्या निकालते हैं, HCF निकालते हैं। उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंडों की सबसे छोटी घातों का गुणनफल फिर क्या कहलाता है, HCF कहलाता है ना। तो इसका सही आंसर क्या होगा, महत्तम समापवर्तक या HCF। उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आप ये उदाहरण से समझ गए होंगे। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। संख्याओं में संबद्ध प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड की सबसे बड़ी घात का गुणनफल खाली स्थान कहलाता है। तो यहाँ पे मैं उसी उदाहरण को ले लिया हूँ। यहाँ पे अब क्या बोल रहा है, बड़ी घात का गुणनफल। पहले हम पढ़े थे छोटी घात का गुणनफल, तो छोटी घात का गुणनफल क्या कहलाता है, HCF कहलाता है, यानी महत्तम समापवर्तक कहलाता है, जैसे कि अभी हम पिछले प्रश्न में पढ़े हैं। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बड़ी घात का गुणनफल। तो यहाँ पे हम बड़ी घातों को लेते हैं, तो क्या होता है, देखिए जैसे कि यहाँ पे मैं निकाल लिया हूँ। अब बड़ी घात यहाँ पे ही उभयनिष्ठ का, ये उभयनिष्ठ है, दोनों हैं, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 हैं, और ये भी उभयनिष्ठ है, यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे भी 3 है, ये भी क्या है, उभयनिष्ठ है ना। तो इसमें अब क्या लेना है, बड़ी घात लेना है। पहले क्या लिए थे, छोटी घात, अब क्या लेना है, बड़ी घात। तो यहाँ पे ये है बड़ी घात, 2 का घन, ठीक है। ये तो 1 है, इसका घात तो इस छोटी घात कहलाएगा। यहाँ पे भी क्या लेना है, गुणित करके बड़ी घात, तो 3 का वर्ग, 3 की घातें 1 नहीं लेंगे क्योंकि इसका घात छोटा है, और गुणित 1। तो इस तरह से क्या लेना है, बड़ी घात लेना है। तो क्या आएगा, इसको हम यहाँ पे बराबर करके लिखेंगे, बराबर 3 गुणित 3 गुणित 3, क्योंकि यहाँ पे 3 का घन है, फिर गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित लिखे हैं यहाँ पे क्योंकि 2 का घन है, और गुणित 3 गुणित 3 लिखें क्योंकि 2 का वर्ग है, गुणित फिर कितना, 1। तो यहाँ पे एक चीज़ और देखना है, देखिए
यहाँ पे क्या बोला है, संबद्ध प्रत्येक, तो सभी गुणनखंडों को लेना है। तो यहाँ पे एक चीज़ देखिए, सभी गुणनखंड हैं कि नहीं, यहाँ पे 2 है, 3 है, 1 है, और यहाँ पे भी 2 है, 3 है, 1 है, तो सभी गुणनखंड भी आ गए हैं। लेकिन सबसे पहले लेना है किसको, जो बड़ी घात हो उनको, जो बड़ी घात हो और क्या हो, उभयनिष्ठ हो, सॉरी प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड की सबसे बड़ी घात हो, है ना, सबसे बड़ी घातों को लेना है, और जो उभयनिष्ठ भी ना हो उनको भी ले लेना है। जैसे कि यहाँ पे हम सबको ले लिए, तो यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए अब यहाँ पे 2 है, 3 है, 1 है, तो यहाँ पे भी 2 दिख रहा है, 3 दिख रहा है, 1 भी दिख रहा है, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 3 है, 1 है। तो इस तरह से हम सभी गुणनखंडों को ले लेते हैं और उनका गुणनफल निकालते हैं, गुणा कर देते हैं। तो गुणा कीजिए, 1 तिया 3, 3 तिया 9, 9 दूना 18, 18 दूनी 36, और 36 दूना 72 होता है ना। तो क्या आ गया, ये 72, जो कि हमें ये क्या ज्ञात हुआ है, 6 व 72 का एलसीएम क्या ज्ञात हुआ है, एलसीएम। तो इसको कहते हैं लघुत्तम समापवर्त। क्या कहते हैं, लघुत्तम समापवर्त। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, संख्याओं में संबद्ध प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड की सबसे बड़ी घात का गुणनफल क्या कहलाता है, लघुत्तम समापवर्त। तो यहाँ पे लिखेंगे इसका आंसर लघुत्तम समापवर्त या LCM। उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आपको समझ में आ रहा होगा। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कोई संख्या p/q जहाँ p व q परस्पर अभाज्य पूर्णांक हैं तथा q बराबर नहीं है 0 खाली स्थान कहलाती है। तो दोस्तों ये तो है परिमेय संख्या का परिभाषा। कोई संख्या p/q के रूप में हो और जहाँ q बराबर नहीं हो 0, तो वो क्या कहलाती है, परिमेय संख्या कहलाती है। तो अतः इसका क्या आंसर होगा, परिमेय संख्या, परिमेय संख्या। थैंक यू सो मच दोस्तों पूरा वीडियो देखने के लिए। अगर दोस्तों आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपका दिन शुभ हो। थैंक यू सो मच।